तो एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि पूरे एरिया में पॉइजन गैस फैली हुई है और लूफी को मास्क मिल गया था कहीं से। और तभी हमें दिखाया जाता है कि गिन ने अपना मास्क लूफी को दे दिया और सांजी का मुंह उसने मास्क से दबाया हुआ होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि गिन के ऊपर पॉइजन गैस का असर हो चुका है क्योंकि उसने मास्क नहीं लगाया था, अपना मास्क लूफी को दे दिया था। और गिन बहुत ही रो रहा होता है और उसके ऊपर वो डॉन क्रीक कुछ नहीं बोल रहा होता है और उल्टा वो गिन को ख़राब बोल रहा होता है। और तभी लूफी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो डॉन क्रीक के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। बहुत तेज़ी से वो भाग रहा होता है, लेकिन तभी डॉन क्रीक अपने शील्ड से बहुत सारे गन फायर करता है जो कि लूफी को लग जाता है, लेकिन लूफी तब भी नहीं रुकता है। तो फिर उसके बाद डॉन क्रीक अपने ऊपर एक शील्ड ले लेता है जो कि कांटे का होता है, मतलब उसके बाहर कांटे लगे होते हैं, लेकिन तो लूफी तभी भी नहीं रुकता है। और फिर तभी लूफी अपने हाथ की परवाह ना करते हुए डॉन क्रीक के शील्ड के ऊपर मार देता है, जिससे कि लूफी को भी चोट लगती है और डॉन क्रीक को भी चोट लगती है। और डॉन क्रीक ऐसा चोट खा करके गिर जाता है और वो लूफी के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है। और तभी लूफी वहाँ पे खड़ा हो जाता है और वो डॉन क्रीक को देख रहा होता है और वो अपने ऊपर जो भी बुलेट्स लगी हुई होती है उनको निकाल रहा होता है और वो बता रहा होता है कि मैं यहाँ पे नहीं मरूंगा, जो मरेगा वो यहाँ पे तुम होगे। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो जो दो शेफ होते हैं वो लोग मिलकर के गिन का इलाज कर रहे होते हैं। और तभी डॉन क्रीक उठता है और लूफी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको लूफी बहुत ही आसानी से डॉज कर देता है और वो डॉन क्रीक के ऊपर एक किक भी मार देता है और उस किक की वजह से डॉन क्रीक वहीं पे फिर से गिर जाता है। तो देख के डॉन क्रीक के जो बाकी पायरेट्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि हमारे बॉस तो इनविंसिबल थे, उन्हें कोई नहीं मार सकता था, ये कैसे उनको मार रहा होता है। और वो ऐसा बोल के बहुत ही हैरान हो रहे होते हैं। और डॉन क्रीक तभी वहाँ पे वापस से उठता है और वो अपनी एक स्वॉर्ड टाइप की कुछ तो निकाल लेता है और वो ज़मीन पे मारता है, जिससे कि एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है और उससे लूफी को भी लग जाती है। लेकिन लूफी अपने हाथ को लंबा करके वहाँ से निकल लेता है और वो बच जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि लूफी के पैर में चोट लगी है और वो खड़ा नहीं हो पा रहा है ठीक से। और तभी वो जो डॉन क्रीक होता है वो लूफी के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि लूफी बच रहा होता है। और सांजी देख के बता रहा होता है कि लूफी ने अपना बहुत सारा खून लॉस कर दिया है और अगर वो ऐसे ही लड़ता रहा तो वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। और डॉन क्रीक लूफी से लड़ रहा होता है और वो लूफी के ऊपर अपने अटैक कर रहा होता है बहुत ही तेज़ी से, लेकिन लूफी उन सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। और तभी लूफी अचानक से पीछे हट जाता है, मतलब पीछे हो जाता है उसके अटैक की वजह से, और वो पानी में गिरने ही वाला होता है, लेकिन वो उससे बच जाता है क्योंकि वो डॉन क्रीक का जो भी स्वॉर्ड टाइप का लिया हुआ उसने वो उसी को पकड़ लेता है और उससे लटक के वो बच जाता है लूफी, वरना पानी में गिर जाता तो वो उसकी डेथ हो जाती लूफी की। और तभी डॉन क्रीक की जो स्वॉर्ड होती है उसमें से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिससे कि लूफी को लग जाती है और वो लूफी हवा में उड़ करके वो पीछे जाके गिर जाता है। और हमें बताया जाता है कि डॉन क्रीक का जो भी वो स्पीयर है उसके अंदर कोई धमाकेदार इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ जिससे कि वो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन कर सकता है। और तभी लूफी वहाँ पे वापस से खड़ा हो जाता है और डॉन क्रीक बोलता है कि तुमने मुझे गुस्सा दिलाया है और मैं तुमको इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। और वह ऐसा बोल के लूफी के ऊपर एक बार और एक्सप्लोजन कर देता है, जिससे कि लूफी बहुत ही दूर जाके गिरता है। डॉन क्रीक वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी लूफी वापस से उठता है और वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। और डॉन क्रीक फिर लूफी के ऊपर अटैक करता है और लूफी भी डॉन क्रीक के ऊपर अटैक करता है, लेकिन डॉन क्रीक का जो एक्सप्लोजन होता है उससे लूफी उड़ जाता है और फिर लूफी दूर जाके गिरता है। लूफी फिर दूर जाके खड़ा हो जाता है और तभी हमें बताया जाता है कि डॉन क्रीक का जो स्वॉर्ड में जो भी स्पीयर लगा हुआ है वो टूट जाता है और लूफी बोलता है कि मैंने इसको 5 बार मारा है और ये अब टिक नहीं सकता और अब तुम्हारी बारी है। और तभी लूफी बोलता है कि उसका जो स्पीयर है वो टूट चुका है और अब वो सिर्फ एक लकड़ी के बराबर है। सांजी ये सब दूर से देख रहा होता है और तभी लूफी हवा में कूद जाता है और वो एक बांस की जो भी शिप में जो लगी होती है जिससे सेल बंधा जाता है वो उसी को तोड़ लेता है उस लकड़ी को और उसको डॉन क्रीक की तरफ फेंक देता है। लेकिन डॉन क्रीक अपने ही हाथ से फायर निकाल लेता है और जिससे कि वो जो लकड़ी होती है वो उसको पूरा जला देता है। उसके बाद लूफी अपना अटैक करता है गम गम बजूका, जो कि डॉन क्रीक के सभी शील्ड के ऊपर लग जाती है, लेकिन डॉन क्रीक को कुछ नहीं होता है। लेकिन लूफी डॉन क्रीक की बातों को नहीं सुनता है और लूफी उसके ऊपर वापस से अटैक करने जा रहा होता है और इस पर वो अपना अटैक करता है गम गम पिस्टल, जिससे कि डॉन क्रीक के शील्ड के ऊपर वो एक बार फिर से बहुत ही जोर का मारता है, लेकिन डॉन क्रीक को फिर से कुछ नहीं होता है। वो बता रहा होता है कि ये मेरा मेटल का है और इससे मुझे कुछ नहीं होगा, और वो लूफी को मार के वापस से बहुत पीछे छोड़ देता है। और तभी डॉन क्रीक वहाँ से कूद करके एक पिलर के ऊपर चढ़ जाता है और वो बताता है कि मैं सबसे ताकतवर इंसान हूँ इस पूरे ईस्ट ब्लू में,
लेकिन लूफ़ी उसकी बात नहीं सुनता है और वो चला आता है उसके ऊपर अटैक करने। वो अपने दोनों हाथों को बहुत ही पीछे स्ट्रेच करता है और वो अपना अटैक करता है गम गम बजूका, जो कि बहुत ही पावरफुल होता है, जिससे कि एक धमाका होता है और डोंक क्रीक नीचे गिरने लगता है और लूफ़ी बहुत ही थक जाता है। लेकिन इस बार लूफ़ी का अटैक काम कर जाता है और वो डोंक क्रीक की शील्ड के ऊपर एक क्रैक ला देता है, जिसको देख के डोंक क्रीक बहुत ही हैरान हो रहा होता है। और जितने भी कुक्स होते हैं रेस्टोरेंट में, वो सभी लोग लूफ़ी को मिल करके चीयर कर रहे होते हैं। और तभी डोंक क्रीक लूफ़ी के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है और वो लूफ़ी के ऊपर एक नेट फेंक देता है, जिससे कि लूफ़ी बचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उस नेट को नहीं तोड़ पा रहा होता है। और तभी डोंक क्रीक बताता है कि ये नेट मेटल का है। और तभी लूफ़ी बोलता है कि मेरे हाथ इससे बाहर निकल सकते हैं। लूफ़ी अपने हाथों और पैरों को बाहर निकाल करके डोंक क्रीक को अपने पैरों से पकड़ लेता है और वो अपने दोनों पैरों को बहुत ही बार फोल्ड कर चुका होता है, जिससे कि लूफ़ी का जो पैर है वो लूफ़ी अपने पैरों से ही उस डोंक क्रीक को बहुत तेज़ घुमा फिरा करके उसको बहुत तेज़ी से ज़मीन पे मारता है, जो कि ज़मीन टूट जाती है। और इस बार का लूफ़ी का अटैक वेस्ट नहीं गया है, क्योंकि इस बार डोंक क्रीक के पास शील्ड भी नहीं थी, इसलिए डोंक क्रीक हार जाता है। और जिसकी वजह से लूफ़ी फिर वहीं पे हवा में था तो वो ज़मीन पे गिर जाता है, जिससे वो पानी में डूबने लगता है। लूफ़ी पानी में डूब रहा होता है और तभी जेफ बताता है कि जेफ सांजी से बोलता है कि अगर तुम अपना सपने देखना बंद कर दिए हो तो तुम्हें अब जा करके उसकी जान बचानी चाहिए। और वो बताता है कि डेविल फ्रूट के यूज़र्स पानी में स्विम नहीं कर सकते हैं। और वो बताता है कि अब वो ऊपर नहीं आ पाएगा, वो तैर नहीं सकता है, जिससे कि सांजी बोलता है कि मुझे और जल्दी बताना चाहिए था। और सांजी अपने कपड़े उतार करके वहीं पानी में कूद जाता है और वो लूफ़ी को बचाने के लिए वहाँ पे जा रहा होता है और वो लूफ़ी को पानी के अंदर ही ढूंढ रहा होता है। सांजी को लूफ़ी मिल जाता है पानी के अंदर। वो सांजी लूफ़ी को उठा करके वापस ज़मीन पे लाने की कोशिश कर रहा होता है और वो ऊपर आ जाता है। सांजी लूफ़ी को शिप के ऊपर ले जाता है और वो सांजी लूफ़ी को उठाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन लूफ़ी हिल डुल नहीं रहा होता है, जिससे कि सांजी बहुत ही घबरा हो रहा होता है और वो लूफ़ी को बहुत ही ज़्यादा उठाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी सांजी नोटिस करता है कि उसकी सांसें चल रही है और वो सो रहा होता है, जिसको देख के फिर सांजी भी उसके बगल में लेट जाता है। और तभी डोंक क्रीक वहाँ पे आता है। वो बोलता है कि मैं अभी भी ज़िंदा हूँ और वो बताता है कि मैं सबसे ताकतवर हूँ और तुम मुझे नहीं हरा सकते। लेकिन तभी वहाँ पे गीन आ जाता है और वो डोंक क्रीक को एक पंच मारता है पेट में और वो बताता है कि हम हार चुके हैं। और वो डोंक क्रीक को उठा करके जा रहा होता है वापस। वो सांजी से बोलता है कि क्या तुम मुझे एक शिप दे सकते हो, और सांजी उसकी हेल्प करता है, उसको एक शिप दे देता है। उसके बाद वो अपना पूरा पायरेट क्रू को लेकर के जा रहा होता है और वो सांजी को थैंक यू बोल रहा होता है और वो बता रहा होता है कि हम लोग लूफ़ी से वापस मिलेंगे ग्रैंड लाइन में। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नामी है बोट में और वो बोल रही होती है कि काश मैं उन लोगों से दोबारा मिल पाऊँ। और वो फिर रो रही होती है कि क्या मैं कभी आज़ाद हो पाऊँगी, और हमारा सीन यहीं पे कट हो जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि लूफ़ी सो के उठ चुका है और वो अपनी हैट ढूंढ रहा है। सांजी उसकी हैट उसको दे देता है और फिर उसको बताता है कि गिन ने बोला है कि वो तुमसे ग्रैंड लाइन में मिलेगा, जिससे कि सांजी लूफ़ी सुन के बहुत ही खुश हो जाता है। और फिर वो सांजी से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ बनोगे पायरेट, लेकिन सांजी बोलता है कि मैं पायरेट नहीं बनूंगा। और तभी सांजी लूफ़ी को अपना ड्रीम बताता है, जो कि होता है कि वो ऑल ब्लू को ढूंढे, जो कि सभी सी का मिक्सचर है, ईस्ट ब्लू, साउथ ब्लू, नॉर्थ ब्लू एंड वेस्ट ब्लू। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सभी सब खाना खा रहे होते हैं और वहाँ पे सांजी आता है और वो बोलता है कि मेरी चेयर कहाँ है। वो बोलता है कि तुम्हारे लिए कोई चेयर नहीं है, तुम लोग ज़मीन पर बैठो और वहीं पे खाना खाओ। और तभी उनमें से एक शख्स बोलता है कि सूप कितना ख़राब है, ये सूप किसने बनाया है। और सांजी बोलता है कि ये सूप मैंने बनाया है। और तभी वो कुक बोलते हैं कि ये खाना कितना बेकार है, ये खाना तो हम लोग जानवरों को भी नहीं देंगे, और तुमने इतना सूप बनाया है कैसे। और वो सांजी के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है, लेकिन सांजी बोल रहा होता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने आज अच्छा सूप बनाया है। और तभी वहाँ पे एक और शेफ़ होता है जो कि वो सूप को टेस्ट करता है और वो भी बोलता है कि ये सूप बहुत ही बेकार है और ये बिल्कुल भी खाने लायक नहीं है। और तभी वहाँ पे बाकी जितने भी सारे कुक्स होते हैं वो सभी लोग सांजी को बेकार बोल रहे होते हैं कि तुमने इतना ख़राब सूप क्यों बनाया है। और तभी जब बोलता है कि हम लोग कभी भी खाना बर्बाद नहीं करते हैं, वो उस सूप को पूरा पीता है और वो बताता है कि इतना बेकार खाना तुमने क्यों बनाया है, ये बिल्कुल ही खाने लायक नहीं है। सांजी जेफ पर खुद गुस्सा करता है, लेकिन जेफ उसको एक लात मार देता है और फिर सांजी वहाँ से भाग जाता है। और तभी हमारा लूफ़ी होता है, वो भी सूप को पीता है। वो बताता है कि ये सूप तो बहुत ही टेस्टी है। और तभी बाकी सब बताते हैं कि हाँ, ये हम जानते हैं कि ये सूप बहुत ही टेस्टी है। यहाँ पे हम सभी को पता है कि सांजी कितना अच्छा खाना बनाता है। और वहीं दूसरी तरफ सांजी बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है और जेफ बता रहा होता है कि हमें पता है सांजी का सपना है कि वो ग्रैंड लाइन में जाए और ऑल ब्लू को ढूंढे, और अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो सांजी हमको छोड़ के कभी जाएगा ही नहीं।
और तभी हमें दिखाया जाता है कि सांजी वो सारी बातें सुन रहा होता है। और तभी जेफ लूफी से पूछता है कि तुमको एक कुक चाहिए था ना अपनी शिप के लिए, क्या तुम सांजी को लोगे अपने क्रू में? लेकिन लूफी बोलता है कि नहीं, वो मेरे साथ जाना ही नहीं चाहता है और वो यहीं पर रहना चाहता है और वो यहीं पे कुक बनना चाहता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एक शार्क जो है वो उस शिप की तरफ आ रही होती है और वो शार्क सांजी के पास आ जाती है और उसके मुंह में एक आदमी होता है। और तभी वो शार्क जो है वो उस दरवाज़ा तोड़ देती है और वो अंदर आ जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो वही बंदा है जो कि ज़ोरो के साथ एक टाइम पे डोजो में रहता था और वो बता रहा होता है कि हमने पता लगा लिया कि नामी कहाँ जा रही है। वो बहुत ही ख़तरनाक आइलैंड पे जा रही है जहाँ पे हम लोगों को नहीं जाना चाहिए था। और तभी लूफी नामी के पास जाने के लिए रेडी हो रहा होता है और तभी सांजी बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे क्रू ज्वाइन कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे क्रू के लिए खाना बना सकता हूँ, मैं कुक रहूँगा तुम्हारे लिए। और लूफी खुश हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो सांजी की शिप रेडी हो जाती है चलने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ लूफी वहाँ पे खाना पैक कर रहा होता है, वो बहुत सारे मीट पैक कर रहा होता है। और तभी वहाँ पे जेफ आ जाता है और जेफ सांजी को अपनी एक बुक देता है जिसमें वो उसने 1 साल का ग्रैंड लाइन का सफ़र का पूरा डिटेल लिखी होती है। और वो बोलता है कि शायद ये तुमको चाहिए होगी और लूफी बोलता है कि मुझे ये नहीं चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ सांजी रेस्टोरेंट को छोड़ रहा होता है, वो बाकी तैयारी कर रहा होता है और वहाँ पे बैठ करके वो आखिरी बार अपने रेस्टोरेंट को देख रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि बाकी जो भी जितने भी शेफ़ होते हैं वो सभी लोग बाहर आ जाते हैं गुड बाय करने के लिए सांजी को। और लूफी रेडी होता है वहाँ से चलने के लिए और वो सांजी का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी सांजी बाहर आता है और उसमें से 2 कुक जो होते हैं वो सांजी के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन सांजी उन लोगों को वापस ही पीट देता है जिससे कि उनके नाक में खून बहने लगता है। और तभी वहाँ से एक और कुक आता है, वो बताता है कि तुम लोग कभी सांजी को नहीं हरा पाओगे। सांजी वहाँ से चुपचाप चला जा रहा होता है और वो किसी से भी कुछ नहीं बोल रहा होता है। और तभी वो लूफी के पास पहुँचता है और लूफी सांजी से बोलता है कि क्या तुम्हें किसी को गुड बाय नहीं बोलना है? और सांजी बोलता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी पीछे से जेफ सांजी को बोलता है कि अपना ख्याल रखना, और जिसको सुन के सांजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जेफ सांजी को जाते हुए देख रहा होता है और सांजी अपने आंसू छुपा रहा होता है, इसीलिए वो पीछे नहीं मुड़ के देख रहा होता है। और वो याद कर रहा होता है कि कैसे जेफ ने मुझे सांजी को बचाने के लिए अपने पैर की कुर्बानी दे दी थी। उन्होंने अपना सारा खाना सांजी को दे दिया था और उन्होंने खुद वो सारा ट्रेजर रखा था अपने पास में। और जिसको सभी कोई चीज़ों को याद करके सांजी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहा होता है और वो रो रहा होता है। और तभी सांजी जेफ को चिल्ला के बुलाता है और वो बताता है कि आपका शुक्रिया, आपने जो भी किया वो सब मेरे लिए बहुत कुछ था और मैं उसके लिए अपनी जान भी दे दूँ तो वो बिल्कुल ही कम पड़ेगा। और वो जेफ को बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया कर रहा होता है और वो बहुत ही रो रहा होता है। और उसको देख करके जेफ की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो सांजी और जेफ को देख करके बाकी जितने भी कुक होते हैं उन सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सभी लोग रोने लगते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि लूफी रेडी हो जाता है जाने के लिए और सांजी भी उसी के साथ चल जाता है और वो सबको बाय बोल रहे होते हैं। और तभी जेफ बोलता है कि अपना ख्याल रखना सांजी, और वो सभी लोगों को वापस काम पे लगा देता है और वो बोलता है कि और भी कस्टमर आने वाले हैं, सब लोग काम पे लग जाओ। और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।